इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे यहाँ कैलमिनोस में खिज़र एक लोहार को मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसकी जगह खुद लोहार बन जाता है। उसी दौरान पेत्रो वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या सब कुछ तैयार है? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, बिल्कुल जनाब, सब तैयार है। उसी दौरान वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है और कहता है, तुम कौन हो? लोहार मार्कोस कहाँ पर है? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मैं मार्कोस का कजन हूँ, वो काम करने के लिए चेवस जजीरे गया है। हमारा तमाम खानदान लोहार है। मार्कोस ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा तो मैं यहाँ पर आ गया। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने खानदान का सबसे बेहतरीन लोहार हूँ। उसी दौरान शहजादा मुराद वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर पेत्रो कहता है, हम इस अहम दिन की तैयारियां कर रहे थे, आज वो तकरीब होने जा रही है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, पेत्रो यहाँ पर घंटा देखने आया था, लेकिन खिज़र ने उस घंटे के अंदर बारूद भर दिया होता है। यहाँ किलिच बे उरूज और इलियास की तारीफें कर रहे होते हैं। ये सुनकर किलिच बे का बेटा गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जाफर से होती है। जाफर उसे गुस्से में देखकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उरूज और इलियास बहुत खतरनाक हैं। आप मगरूर हो गए थे और मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर वो और गुस्से में आ जाता है और कहता है, जो कहना चाहते हो कहो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके जवाब में जाफर कहता है, अगर मुझे मारने से आपकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं तो मेरा खून आप पर हलाल है, लेकिन ये मसले का हल नहीं, बल्कि हमें उन्हें मारना चाहिए जिनकी वजह से आप परेशान हैं। ये सुनकर किलिचबे का बेटा कहता है, तुम्हें जो करना है जाकर करो। जिसके जवाब में जाफर कहता है, अगर कुछ गलत हो गया तो आप मेरा साथ देंगे? जिसके जवाब में वो कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ। ये सुनकर जाफर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सराय के मालिक के पास आकर कहता है, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। किलिचबे उठकर आपके सराय में आ गए, आपको जल्दी कुछ करना होगा। ये सुनकर वो उसे सिक्कों की पोटली देता है और कहता है, ये लो और जाकर अपना काम करो। यहाँ ज़ैनब जवानी के पास पहुँच जाती है और उससे बीमार बच्चे के लिए दवाइयाँ लेती है। जिसके बाद वो कहती है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा क्योंकि वो बच्चा बहुत बीमार है। यहाँ पर तकरीब शुरू हो रही होती है और सिपाही घंटे को बांध रहे होते हैं। वहीं पर मौजूद खिज़र भी ये सब कुछ देख रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं, लेकिन खिज़र उन्हें तकरीब में जाने से रोक लेता है। इसके बाद वो शहजादा मुराद को देखकर कहता है, उस्मानी बेटा ऐसा कैसे बन सकता है? इसके बाद तकरीब शुरू होती है और जैसे ही सिपाही घंटे को बजाते हैं, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर हर तरफ भगदड़ मच जाती है। ये देखकर पेत्रो कहता है, शहजादा मुराद को जल्दी महल लेकर जाओ। धमाके का सुनकर ज़ैनब और जवानी भी बाहर आ जाते हैं। ज़ैनब परेशान होकर कहती है, मेरी दोस्त तकरीब देखने गई थी, मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। यहाँ शहजादा मुराद अपने सिपाहियों के साथ भाग रहा होता है और खिज़र उसका पीछा कर रहा होता है। उसे देखकर शहजादा मुराद कहता है, इस लोहार को पकड़ो, यही वो आदमी है। लेकिन खिज़र उन सिपाहियों को बआसानी खत्म कर देता है और घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा करने लगता है। यहाँ कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है कि उस लोहार को तलाश करो। इसी दौरान उन्हें ज़ैनब नजर आ जाती है, जिसे देखकर एक शख्स कहता है, ये मुसलमान औरत है, इसे पकड़ो, ये जरूर उस लोहार के साथ मिली हुई है। ये सुनकर सिपाही ज़ैनब को पकड़ लेते हैं। ज़ैनब कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस दवाई लेने आई थी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, इसे किले लेकर चलो। यहाँ जाफर गुलाम फरोश के पास आ जाता है और उसे सिक्के देकर बहुत सारे गुलाम खरीद लेता है। गुलामों को आज़ाद करने के बाद वो उनसे कहता है, मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम लोगों को खरीदा है, अब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दो बेज़मीर आदमी हैं, उन्हें सबक सिखाना होगा। यहाँ उरूज और इलियास एक बाजार से जा रहे होते हैं। उरूज कहता है, मुझे इसहाक और खिज़र को देखे कई साल हो गए, मेरे भतीजे भी बड़े हो गए होंगे। मैंने दसबीना से बात की है, मैं मदेली जाना चाहता हूँ। ये सुनकर इलियास बहुत खुश हो जाता है। दूसरी जानिब योर्गो, जो कि दसबीना का वालिद होता है, वो साहिल पर एंतवान का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान एंतवान भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। आखिर में एंतवान योर्गो से कहता है, उरूज ने मेरे भाई को कत्ल किया, इसलिए वो मेरा दुश्मन है, लेकिन तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी है? जिसके जवाब में योर्गो कहता है, जिस तरह उसने तुम्हारे भाई को छीना, इस तरह वो मेरी इकलौती बेटी को भी ले गया था। जब से उसने मेरी बेटी को अगवा किया, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। आखिर में योर्गो कहता है, मेरा आदमी आपको बताएगा कि इसहाक कहाँ रहता है, क्योंकि मुझे सामने नहीं आना चाहिए। खिज़र भी आसपास नहीं है। ये सुनकर एंतवान कहता है, अगर हमारे पास इसहाक है तो पहले जाकर उसी से निपटते हैं। यहाँ उरूज और इलियास एक बाजार में मौजूद होते हैं। उसी दौरान जाफर के गुलाम भी वहाँ पर आ जाते हैं।
जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ खिज़र आखिरकार शहजादा मुराद को पकड़ लेता है, जिसके बाद खिज़र उससे कहता है, मैं आपको इस परदेश से ले जाने आया हूँ। ये सुनकर शहजादा मुराद कहता है, क्या तुम नहीं जानते मैं यहाँ महफूज हूँ? अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुम इस जजीरे से नहीं निकल पाओगे। तुम नहीं जानते कि मैं कितना अहम आदमी हूँ। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, आप अपने आबा व अजदाद की वजह से अहम हैं। इसके जवाब में वो कहता है, क्या तुम्हें मेरे चचा सुल्तान बायजीद ने भेजा है? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मैं तुम्हारे बाबा की एक अमानत तलाश कर रहा हूँ। इसके बाद खिज़र उसे मारने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। इसी दौरान उन सिपाहियों का वहाँ से गुजर होता है जो ज़ैनब को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं और उससे बार बार पूछ रहे होते हैं कि वो लोहार कहाँ है। वहीं पर छुपा खिज़र भी उनकी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो शहजादे को बेहोश करके कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया था, लेकिन चीजें बदल गई। मुझे पहले उस लड़की को बचाना होगा। ये कहकर वो सिपाहियों के सामने आ जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर ज़ैनब भी लड़ना शुरू कर देती है और वो बड़ी बहादुरी से लड़ती है। आखिर में खिज़र ज़ैनब को लेकर वहाँ से भाग जाता है और सिपाही उनका पीछा करने लग जाते हैं। यहाँ गुलाम उरूज और इलियास का पीछा कर रहे होते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उरूज मुड़कर देखता है और कहता है, क्या आप लोग बहुत शर्मीले हैं? हम देख रहे हैं कि जब से हम बाजार से निकले हैं आप लोग तब से हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन आप अपना मसला बता नहीं रहे। इसके बाद इलियास कहता है, हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ये सुनकर गुलाम अपने हथियार निकाल लेते हैं। ये देखकर उरूज कहता है, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, अपने रास्ते पर चलते रहें और जाहिर करें कि ये वाकया कभी हुआ ही नहीं। लेकिन वो गुलाम फिर भी उन्हें घूर रहे होते हैं। यहाँ मदेली में एंतवान और उसके साथी इसहाक के घर में घुस जाते हैं। ये देखकर इसहाक के घर वाले डर जाते हैं और इसहाक भी उन्हें गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद एंतवान भी अंदर आ जाता है। यहाँ खिज़र और ज़ैनब भागते भागते एक समंदर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वो समंदर से काफी ऊंचाई पर होते हैं। ये देखकर खिज़र बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके पीछे सिपाही भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर खिज़र कहता है, या तो हम यहाँ से परिंदों की तरह उड़ जाएंगे या हम इनमें से कुछ को मारकर मर जाएंगे। दूसरी जानिब उरूज अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर हमला कर देता है और फिर उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। इलियास भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहा होता है, जो काफी गुलामों को मार देता है। यहाँ उरूज भी एक एक करके उनको मार रहा होता है। बड़ा खौफनाक मंजर नजर आता है। यहाँ एंतवान इसहाक से कहता है, क्या तुम ही उरूज के भाई इसहाक हो? जिसके जवाब में इसहाक कहता है, हाँ मैं ही उरूज का आगा हूँ। क्या तुम उन कुत्तों के आगा हो? ये सुनकर वो सब लोग हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद वो उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर इसहाक की ज़ौजा बहुत खौफजदा हो जाती है और अपने बच्चों को छत पर भेज देती है। वो डाकू फौरन ही इसहाक पर काबू पा लेते हैं, जिसके बाद वो इसहाक की ज़ौजा को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर लड़ाई के दौरान एक गुलाम इलियास की गर्दन पर खंजर रख देता है। ये देखकर उरूज बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब इसहाक एंतवान से कहता है, मेरी बीवी और बच्चों को छोड़ दो। अगर तुम्हें उरूज के साथ मसला है तो उसका भाई मैं हूँ, मुझे सजा दो, इनका इससे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर एंतवान कहता है, तुमने ठीक कहा। जिसके बाद वो अपने सिपाही को इशारा करता है, जो इसहाक की ज़ौजा के पेट में खंजर घोंप देता है और वो वहीं पर शहीद हो जाती है। ये देखकर इसहाक बेकाबू हो जाता है, लेकिन एंतवान मारकर उसे भी बेहोश कर देता है और सिपाही छत पर जाकर उसके बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं। नाज़रीन, बहुत ही दर्द भरा मंजर होता है। एक तरफ खिज़र समंदर के किनारे पर फंसा होता है, दूसरी जानिब इलियास की गर्दन पर गुलाम ने खंजर रखा होता है, जिसकी वजह से उरूज बहुत परेशान होता है और यहाँ इसहाक के घर वालों को मार देते हैं और इसहाक खुद बेहोश पड़ा होता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।